अगर आप में दम है तो 40 में से 20 प्रश्न सही करके दिखाइएगा। आप लोग बोलते हो ना कि एसएससी जीडी के लिए हमारी जी की जीएस बहुत ज़्यादा मजबूत है और हम जी की जीएस को हल्के में लेते हैं। तो जी की जीएस को अगर आप हल्के में लेते हो तो आज के प्रैक्टिस सेट में से 40 में से 20 प्रश्न सही करके दिखाइए। अगर आप 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आप एसएससी जीडी में सफलता पाने के असली हकदार हो। तो ईमानदारी के साथ इस 40 प्रश्नों को करना और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना। ईमानदारी आपके हाथ में है कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस के भंडार पर, जहां पर मैं आपको लगातार एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए जी के जी एस के निःशुल्क प्रैक्टिस सेट करवाता हूं, क्योंकि जी के जी एस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने की जोंगखा किस देश की आधिकारिक भाषा है। तो यह कौन से देश की आधिकारिक भाषा है। तो जोंगखा यह है भूटान की आधिकारिक भाषा। एक का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि इंडियन फुटबॉल की मक्का के रूप में जाना जाता है। तो कौन से शहर को जाना जाता है इंडियन फुटबॉल की मक्का के रूप में। तो ये जाना जाता है कोलकाता को। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि एकमात्र किस वायसराय की हत्या भारत में हुई थी। तो कौन से वायसराय की हुई थी भारत में हत्या, बताइएगा। तो यह लॉर्ड मेयो की जो हत्या है वो भारत में हुई थी। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था। तो किसने तैयार की थी महलवाड़ी व्यवस्था है। तो इसे हॉल्ट मैकंजी ने तैयार किया था। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है इसके लेखक। तो अनहैप्पी इंडिया नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। कौन है, लाला लाजपत राय। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 6 आपके सामने कि नितिन तोमर किस देश से संबंधित हैं। तो कौन से देश से संबंधित हैं नितिन तोमर। तो ये कबड्डी से संबंधित हैं। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत निर्माण योजना किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो कौन से वर्ष शुरू किया गया था भारत निर्माण योजना। तो इसे 2005 में शुरू किया गया था। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि साम्राज्य संतुलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था। तो साम्राज्य संतुलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था लियोन वालरस ने। किसने, लियोन वालरस ने। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 9 है आपके सामने कि राज्यों को भाषाई आधार पर किस वर्ष से गठित किया गया था। तो कौन से वर्ष से गठित किया गया था राज्यों को भाषाई आधार पर। तो 1956 में गठित किया गया था। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 10 है आपके सामने कि जेट इंजन की खोज किसने की थी। तो किसने की थी। तो जेट इंजन इसकी जो खोज की थी वो की थी फ्रैंक विटले ने। किसने, फ्रैंक विटले ने। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि पद्मा नदी किस देश में बहती है। तो कौन से देश में बहती है पद्मा नदी। तो जो पद्मा नदी है यह बांग्लादेश में बहती है। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि मेवाड़ सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कौन सी सरकार देती है मेवाड़ सम्मान। तो यह राजस्थान सरकार देती है मेवाड़ सम्मान। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि पिंजर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक ये आपको
बताना है। तो जो पिंजर नामक पुस्तक है इसके लेखक है अमृता प्रीतम। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने की अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितना वर्ष निर्धारित है। तो कितनी वर्ष निर्धारित है। तो अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु सीमा है 40 वर्ष। तो 14 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने की हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी। तो किसने की थी। तो हैजा के रोगाणु की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट कोच ने। किसने। और रॉबर्ट कोच ने। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो कौन था। तो बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह। कौन। अलाउद्दीन बहमन शाह। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 17 आपके सामने कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है अधिकेंद्र शब्द। तो यह है भूकंप से संबंधित। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो किसने लिखी है वन इंडियन गर्ल पुस्तक। तो इसे लिखा है चेतन भगत ने। किसने। चेतन भगत ने। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ पर थी। तो 16 महाजनपदों में से गांधार की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। कौन थी। तक्षशिला थी। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने की चिन-लोन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है चिन-लोन बताइएगा। तो जो चिन-लोन है यह राष्ट्रीय खेल है म्यांमार का। कहाँ का है म्यांमार का है। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। तो कब की गई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत ये आपको बताना है। तो यह शुरुआत हुई थी 2016 में। कब 2016 में। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे 1960 में। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो मांसपेशियों का जो अध्ययन होता है वो मायोलॉजी कहलाता है। क्या मायोलॉजी। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने की संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत किसने दिए थे। तो किसने दिए थे। तो संप्रभुता के जो अद्वैत सिद्धांत दिए थे वो दिए थे ऑस्टिन ने। किसने। ऑस्टिन ने। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 25 है आपके सामने कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो कौन सा है भूटान का राष्ट्रीय खेल। तो तीरंदाजी है भूटान का राष्ट्रीय खेल। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए गए समय को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने के दौरान जो लिया गया समय होता है तो उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं आवर्तकाल। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 27 है आपके सामने कि प्रथम उपभोक्ता कहलाता है। तो कौन कहलाता है प्रथम उपभोक्ता। तो शाकाहारी होता है प्रथम उपभोक्ता। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बताइए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो डिजिटल चित्र की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है पिक्सल। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा।
प्रश्न 29 है आपके सामने कि भूटान की एक सदनीय विधायिका का नाम क्या है? तो क्या है भूटान की एक सदनीय विधायिका? तो इसका नाम है त्यो सोंगडू। क्या? तो सोंगडू। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 30 है आपके सामने, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य? तो यह स्थित है असम में। कहाँ पर है? असम में स्थित है। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि आजाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे इस पुस्तक के लेखक? तो आजाद बचपन की ओर इस पुस्तक के लेखक थे मदर टेरेसा। कौन थे? मदर टेरेसा। 31 का आंसर, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, आजाद बचपन की ओर इस पुस्तक के जो लेखक थे वो थे कैलाश सत्यार्थी थे। माफ़ी चाहता हूँ, कैलाश सत्यार्थी थे। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं वो यामोत्तर कहलाती हैं। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 33 है आपके सामने कि वंदे मातरम योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी वंदे मातरम योजना की शुरुआत? तो 2004 में हुई थी। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 34 है आपके सामने कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री? तो लियाकत अली खान। कौन? लियाकत अली खान थे पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने की डिस्कस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है ये डिस्कस शब्द? ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कितना होता है? तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1 होता है। कितना? 1 होता है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो राज्यसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे एस राधाकृष्णन। कौन थे? एस राधाकृष्णन। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने की सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? तो सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो थे अरविंद अडिगा। कौन थे? अरविंद अडिगा। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था ब्लूटूथ का आविष्कार? तो डॉक्टर जॉब हार्टसेन ने किया था ब्लूटूथ का आविष्कार। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न है आज के फिटनेस सेट का कि हाइड्रोकार्बन किसका यौगिक है? तो किसका यौगिक है हाइड्रोकार्बन? तो ये है कार्बन एवं हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन यौगिक। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताओ कि आपने 40 में से कितने प्रश्न जो सही किए हैं।